Hello everyone, so welcome to the new video today with a new chapter, Life in the Deserts. Move ahead to know more about it. Chapter 7, Life in the Deserts. Let us learn about the characteristics of hot and cold deserts, climatic conditions, wildlife, vegetation, and life of people in deserts. Desert. Desert is derived from the late Latin desertum, that means something left waste. Desertum, it has been taken from the Latin word that is desertum. Desertum means that something left waste. Refers to an arid region characterized by extremely high or low temperature and less vegetation cover. So it has been characterized by extremely, जिसमें high या तो बहुत ही high temperature या फिर बिल्कुल low temperature and वहां पर बहुत ही कम vegetation होता है. It generally receives less than 25 centimeter of rainfall in a year. वहां पे एक साल के अंदर 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है. डेजर्ट रीजन ड्राई वेस्ट लैंड्स होते हैं. दे में भी सैंडी भी हो सकते हैं, रॉकी भी हो सकते हैं, हॉट और कोल्ड. तो डेजर्ट्स में स्कैरसिटी जो है वाटर की वो हैम्पर करती है प्लांट्स की ग्रोथ. देयरफॉर वेजिटेशन स्कैर्सली फाउंड किया जाता है डेजर्ट में. डेजर्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, हॉट डेजर्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज, कोल्ड डेजर्ट्स इन पोलर एंड टेम्परेट एरिया. लाइफ इन अ हॉट डेजर्ट. सहारा डेजर्ट. सहारा इज द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में आफ्टर अंटार्कटिका एंड आफ्टर जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं उनके बाद थर्ड नंबर पे सहारा डेजर्ट है. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सिंस अंटार्कटिका इज अनइनहैबिटेड बाय पीपल एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ साइंटिस्ट. सहारा स्टैंड होता है एज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड डेजर्ट ऑन द अर्थ. लोकेटेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका. ये जो वास्ट डेजर्ट है ये कवर करता है लीस्ट एरिया ऑफ 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड सहारा डिवाइड करता है अफ्रीका को इनटू अरब रीजन्स नॉर्थ में एंड सब सहारन अफ्रीका को. दिस लार्ज डेजर्ट उसके 100 माइल्स ऑफ सरफेस है एंड अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो. रिवर नाइल और लेक चार्ट आर लार्ज वाटर बॉडीज जो यहाँ पर फाउंड की जाती हैं. छोटे छोटे वाटर बॉडीज ओएसिस दे कैन बी फाउंड नियरली एवरीवेयर होते हैं, उसके आसपास है बहुत. कुछ ऐसे हैं दे आर स्टडी सप्लाई वाटर बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं. डू यू नो सहारा वंस यूज्ड टू बी एक लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था. केव पेंटिंग सहारा डेजर्ट्स में वो ये शो करती है कि वहां पर रिवर्स हुआ करते थे एंड देयर वर द क्रोकोडाइल्स आल्सो. फाइंड आउट हाउ द सहारा डेजर्ट इतना हॉट एंड ड्राई रीजन कैसे बन गया. क्लाइमेट. क्लाइमेट जो है सहारा का वो जनरली ड्राई है. जो नॉर्दर्न पार्ट है डेजर्ट का वहां पर कुछ पार्ट प्रेसिपिटेशन रिसीव होता है इन द विंटर्स जबकि सर्दर्न पार्ट में रेनफॉल हो जाती है इन समर्स. तो इन द सहारा डेजर्ट में समर्स बहुत ही हॉट होते हैं, विंटर्स क्वाइट कोल्ड होते हैं इन द सब ट्रॉपिकल नॉर्थ बट माइल्डर होते हैं ट्रॉपिकल साउथ. तो डायगोनल एज वेल एज सीजनल टेम्परेचर्स दे वरी करते हैं वाइडली स्पेशली इन द नॉर्थ. तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन का रिलेटिवली कूलर क्लाइमेट होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द कोल्ड कैनरीज करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट. फ्लोरा एंड फौना. ओनली ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट सर्वाइव करते हैं हॉट डेजर्ट एरियाज में ऑफ द सहारा. इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज जेरोफाइट. ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं. यही डेजर्ट गर्म जगह, डेजर्ट बहुत ही गर्म रहता है तो वहां पर ये ऐसे ही प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं. जेरोफाइटिक प्लांट स्टोर करते हैं पानी को अपनी जड़ों में. उनके पानी क्योंकि डीप वाटर होता है वहां पे तो उनकी जड़ बहुत ही गहराई में तक जाती है, वहां तक वो दे स्टोर द वाटर. स्टेम्स और फ्लैशी लीव्स. तो बहुत से जेरोफाइट्स की स्मॉल लीव्स होती हैं जिनकी वैक्सी सरफेस होता है. इससे क्या होता है वाटर लॉस कम हो पाता है उनका ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. तो वेजिटेशन सहारा डेजर्ट में इंक्लूड करते हैं वहां पे कैक्टस, डेट पाम, अकाशिया, दीज प्लांट्स ग्रो देयर. डेट पाम्स के बहुत यूजेस होते हैं. फ्रूट्स इन ईटन एंड उसके फ्रूट तो खाया जाता है एंड पाम लीव्स को यूज किया जाता है फ्यूल के लिए भी और फॉडर के लिए फॉर द कैटल. फ्रॉन्स होल लीव्स ऑफ द पाम, उनको हम यूज करते हैं घरों की छतों को कवर रूफ्स बनाने के लिए, रूफ्स ऑफ द हाउसेस. और उसकी वुड को यूज किया जाता है ताकि सैडल्स बना सके. बहुत से फ्रूट्स जैसे कि फिग्स, ऑलिव्स एंड एप्रिकॉट्स, क्रॉप्स लाइक मेज, व्हीट, बीन्स, अनियन सिर्फ ग्रो ओएसिस के पास ग्रो होते हैं. प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज जो फाउंड होता है सारा डेजर्ट में होता है. कैमल्स वहां पर होते हैं, हेनास, इक्वाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड अ वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स. तो कैमल जो है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कह सकते हैं अडॉप्टेबिलिटी टू द हार्श एनवायरनमेंट की वजह से. एनिमल्स अंडरग्राउंड जाते हैं ताकि वो खुद को सेव कर सके फ्रॉम द हीट ऑफ द डे. लाइफ ऑफ पीपल. सहारा डेजर्ट जो है वन ऑफ द लोएस्ट पॉपुलेशन है विद barely 2.5 मिलियन पीपल है उसमें. मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं जबकि कुछ लेक्स और रिवर्स के पास रहते हैं.
सम ऑफ द पीपल कल्टीवेट करते क्रॉप्स ऑन द इरिगेटेड लैंड्स ओएसिस के पास, जबकि अदर्स जो है कहीं कैटल हर्डर्स होते हैं और वो अपने फ्लॉक ऑफ गोट्स, शीप, कैमल्स की देखभाल करते हैं। नोमैडिक हर्डर्स लाइक बेडोइंस एंड टुरेग्स ये टेंट्स में रहते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सके एज सून एज ग्रास इज कंज्यूम बाय द कैटल इन वन रीजन। तो ये जो एनिमल्स हैं ये मीट, मिल्क और हाइड प्रोवाइड करते हैं और हाइड टू द पीपल। हाइड यूज किया जाता है वाटर बॉटल्स बनाने के लिए, बेड्स बनाने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए, जबकि कारपेट्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स भी एनिमल के बालों से ही, उनके हेयर से ही बनाए जाते हैं। पीपल जो एक सेटल लाइफ जी रहे हैं इन द नाइल वैली एंड ओएसिस कल्टीवेट करते हैं फूड क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बार्ले एंड बीन्स। कॉटन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप होती है जो यहाँ ग्रो होती है। डेट सबसे वाइडली ग्रोन होता है अमंग फ्रूट्स अपार्ट फ्रॉम ऑलिव, फिग्स एंड एप्रिकॉट्स। तो डिस्कवरी ऑफ ऑयल ने हेल्प किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड लाइफ इन सहारा इज चेंजिंग ताकि वो मोर मॉडर्न बन सके। Activity. Women in the Tuareg society, they are held in high esteem. Find out more about their lives and make a presentation of that. Life in a cold desert, Ladakh. Unlike Sahara, Ladakh located है northern extremity of India. ये cold desert है। इसका मतलब है कोई sand dunes नहीं है। लद्दाख instead एक land characterized by lofty ranges, rock walls, mountain ridges, glaciers and snowfields. प्रीवियसली लद्दाख को जो है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था। 2019 में वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गया इंडिया की। एनक्लोज्ड बाय द काराकोरम रेंजेस इन द नॉर्थ एंड जंस्कार माउंटेन इन द साउथ, लद्दाख लोकेटेड है लैप ऑफ द ग्रेट हिमालय। लोकेटेड एट ऑल्टीट्यूड चाहे 3000 मीटर ऊंचा टू 8000 मीटर्स, तो ये यूनियन टेरिटरी इंडिया की कैरेक्टराइज है लॉफ्टी माउंटेन से और एरिड लैंड से। बहुत से ग्लेशियर्स को आप वहां फाउंड कर सकते हो इंक्लूडिंग गंगोत्री ग्लेशियर जो सोर्स है माइटी रिवर गंगा का। तो रिवर इंडस फ्लो करता है थ्रू द माउंटेन्स लैंड। क्लाइमेट, ग्रेट ऑल्टीट्यूड की वजह से लद्दाख की थिन एयर है जो अलाउ करता है इंटेंस हीट ऑफ द सन टू बी फेल्ट। कोल्ड ड्राई क्लाइमेट लद्दाख का हार्श है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एवरेज डेली टेम्परेचर जनवरी में रेंज करता है 30 डिग्री एट 6 AM और 17 डिग्री नून में और 24 डिग्री एट 6 PM। तो जो एवरेज उनका डेली टेम्परेचर है जून में वो रेंज करता है 8 डिग्री होता है उनका 6 AM पर टू 1 डिग्री नून और 2 डिग्री एट 6। क्लाइमेट वेट होता है, जून में 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल हो जाती है। कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट्स कॉमन है इन हॉस्पिटेबल विंटर्स में। फ्लोरा एंड फौना, lying in the leeward side और रेन शैडो एरिया ऑफ द ग्रेट हिमालयस, लद्दाख जो है बहुत ही कम रेनफॉल होती है वहां पर। जो एनुअल एवरेज रेनफॉल होती है वो लो होती है 10 जिससे कि लैंड एरिड बन जाता है विद वेरी लिटिल नेचुरल वेजिटेशन। हाई ऑल्टीट्यूड एक अनदर रीजन है फॉर स्पार्स वेजिटेशन। पैचेस ऑफ ग्रास एंड श्रब्स को आप फाउंड कर सकते हो इन द माउंटेन स्लोप्स, जबकि पॉपुलर्स एंड विलोज जो है ग्रो करते हैं मोर फर्टाइल रिवर वैलीज में। समर सीजन में फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स सब ग्रो करते हैं। एनिमल्स लाइक याक्स, शीप, माउंटेन गोट्स एंड सम वेराइटीज ऑफ डॉग्स को आप यहाँ पे फाउंड कर सकते हो। पीपल ऑफ लद्दाख रेयर एनिमल्स लाइक याक्स, शीप एंड गोट्स फॉर देयर मीट एंड मिल्क। मिल्क जो होता है याक का, वहां पर याक सबसे ज्यादा होती है। याक का जो मिल्क होता है पर्टिकुलर वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, लाइक चीज बनती है, बटर बनता है। फिर वुलन गारमेंट्स और शॉल्स भी एनिमल्स, शीप से जो वूल मिलती है उससे बनाई जाता है, गोट्स की। तिब्बतन एंटीलोप एक एनिमल है, बहुत ही रेयर एनिमल स्पीशी है जो उस लैंड का नेटिव है। ये एनिमल जो है वो बहुत डिमांड में है उस अपनी वूल के लिए, और इट्स वूल जो बहुत ही लाइट वेट होती है और गर्म बहुत होती है। तो इसकी जो डिमांड है और शाहतूश, डिमांड फॉर इट्स वूल और शाहतूश ने इंश्योर किया कि ये जो एनिमल्स है इनको मर्सीलेसली हंट किया जाता है, इसीलिए मारते हैं लोग इसको ताकि इसकी वूल बहुत अच्छी होती है, इसको यूज कर सके। तो जिसका रिजल्ट क्या है, तिब्बतन एंटीलोप या चिरू आज इंडेंजर्ड स्पीशी है। लद्दाख इज ऑल्सो होम, वहां पे बर्ड है कौन कौन सी, रॉबिन, स्नोकॉक, सूप, रेवन, रेड स्टार्स और बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स। लाइफ ऑफ पीपल, कल्चर, ट्रेडिशन, फूड हैबिट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर लद्दाख, ये सब शेप्ड होते हैं बाय इट्स ज्योग्राफी और डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे टू अ लार्ज एक्सटेंट। लो प्रेसिपिटेशन डज नॉट फेवर, नहीं करता ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ऑल्सो ग्रोइंग सीजन इस एरिया के अंदर लिमिटेड होता है फ्यू मंथ्स तक, दैट इज मई से टू सितंबर, येट एक वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है। बार्ले चीफ क्रॉप है जो लद्दाख में ग्रो होती है, ये स्टेपल फूड है लोगों के लद्दाख का। पीपल वहाँ के लद्दाख का फेमस स्टेपल ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा ग्रो होता है। व्हीट एंड मस्टर्ड अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पर पीस भी ग्रो किए जाते हैं। टिपिकल लद्दाखी विलेज के वहाँ पे जो घर हैं, एनिमल्स और हाउसेस हैं फॉर पीपल एंड एग्रीकल्चर फील्ड, स्ट्रीम्स एंड चैनल्स,
reservoir or pond, few water mills, at least one school or a chorten or stupa, a crematory and a monastery. So there is one headman है और a couple of villages जिसको गोबा कहा जाता है. एग्रीकल्चर लद्दाख के अंदर प्रेजेंट करते हैं एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग. एनिमल का वेस्ट हम यूज करते हैं एज मेन्योर. मेन्योर जो खाद होती है, खाद डाली जाती है आपके पौधों के अंदर, उनका वेस्ट ही प्रोडक्ट्स जो होता है उनका डंग, कैटल डंग, श्रब्स, ट्विग्स, ये सब यूज करते हैं फ्यूल की तरह. समर में क्या होता है, कैटल्स को कलेक्टिवली लेकर जाया जाता है हायर पास्चर्स में. फिर देयर उनको देखा जाता है बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ विलेजर्स कॉल्ड यार्जी और बाजी. विंटर्स में कैटल को वापस लेके आते हैं विलेज में और ड्राई फीड कराते हैं. हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों का. एप्रिकॉट यहाँ पे ग्रो किया जाता है, बहुत ही पेंटी, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट है जैम्स और स्क्वैशेस के लिए. ड्राइड एप्रिकॉट्स को भी खाया जाता है. जो ऑयल, एप्रिकॉट का ऑयल बहुत फायदेमंद होता है, तो जो ऑयल उससे मिलता है एप्रिकॉट सीड से, कुकिंग और लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. एप्पल्स, पियर्स, ग्रेप्स, ये सब इंपॉर्टेंट फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं. वॉलनट्स भी ग्रो होते हैं प्लेंटी इन लद्दाख. क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं मई टू सितंबर. ग्रीन हाउस गैसेस ने हेल्प किया इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स इन द रीजन. यहाँ पे हीट फ्रॉम सन ट्रैप्ड होती है ग्रीन हाउसेज में, ताकि वो सीवियर कोल्ड टेम्परेचर को ट्रैप कर सके, काउंटर कर सके. डू यू नो हॉर्टिकल्चर? दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हॉर्टिस एंड कल्चर्स. यहाँ पर हॉर्टिस मतलब होता है गार्डन एंड कल्चर्स मीन्स होता है कल्टीवेशन. So it is the industry या फिर science of fruit, vegetable and ornamental plant cultivation, including the process of preparing soil for planting of seeds. तो ये रेफर करता है गार्डनिंग और smaller scale. In this region, याक, शीप एंड गोट्स भी रेयर होते हैं. याक प्रोवाइड करता है मिल्क और उसके हेयर को यूज करते हैं टेंट्स बनाने के लिए. इसे हम यूज करते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन. हेयर ऑफ शीप एंड गोट्स भी हम यूज करते हैं वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए. गोट्स प्रोवाइड करते हैं पश्मीना वूल, जो उसकी सुपीरियर क्वालिटी के लिए जाना जाता है. ऑसम नेचुरल लैंडस्केप ऑफ लद्दाख और उसके बुद्धिस्ट कल्चर ने अट्रैक्ट करा टूरिस्ट को पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड. हेंस टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है यहाँ पर. बहुत से पीपल जो है लद्दाख के अंदर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं. मोनास्ट्रीज जो है दे आर नर्व सेंटर्स ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट सोसाइटी. आर्टिस्ट जो खाली पिक्चर बनाते हैं बुद्धा एंड स्टोरीज ऑफ हिज लाइफ, दे आर कॉल्ड थांगा. ये मोनास्ट्रीज को गोम्पास कहा जाता है. दे कीप द रिच लद्दाखी हेरिटेज इंटैक्ट थ्रू देयर स्कूल्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एक्सेट्रा. Let's do the summary of the chapter. Sahara Desert एक largest hot desert है जो कवर करता है large area in northern part of Africa. Tuaregs and Bedouins important nomadic tribes हैं. Ladakh एक one of the cold desert of the world है, located in state of Jammu and Kashmir in India. Barley and wheat staple food है people of Ladakh. Let's move ahead with an exercise. Fill the correct option in OMR sheet. A main nomadic tribe of the Sahara Desert is Tuaregs. Which of the following desert is an example of cold desert? Ladakh. In which part of Africa is the Sahara Desert located? Northern. Chief crop of land in Ladakh is barley. Which of the trees is not found in the Sahara Desert? That is mango. Let's move ahead with the fuzzy blanks. Most of the people in Ladakh follow Buddhism. Sahara Desert covers an area of 9.2 square kilometers. Plants which are adapted to extreme arid and dry climate of deserts are known as xerophytes. The dash rain passes through Ladakh, Karakoram. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We will meet in the next video. Stay connected and stay motivated to learn more ahead. Bye. Take care.